Hello everyone, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मिस्ड मीन्स जो निकल चुकी हो, ठीक। एक ऐसा अवसर, ठीक, जिसका लाभ उठाया जा सकता था लेकिन नहीं उठाया गया, ठीक। कैसा हो गया? मिस्ड हो गया, मतलब कि चूक हो गई, ठीक। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारा क्या है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है? नाउन है, ठीक। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर जो मिस्ड लिखा गया है, ठीक, मिस्ड, ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया, PPA, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया मिस्ड। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एज अ एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जाती है, एक एज एन एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मिस्ड एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडिया कुड हैव मेड बेटर यूज ऑफ द आसियान समिट। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे हम इससे पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि मैं कोई काम कर सकता था लेकिन नहीं कर सका, ठीक। आई कुड हैव क्रैक्ड द IBPS PO इंटरव्यू, मतलब मैं IBPS PO का इंटरव्यू क्रैक कर सकता था लेकिन नहीं कर सका, ठीक। तो कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि मतलब ऐसा कर सकता था लेकिन वैसा मैं नहीं कर सका, ठीक। तब इसका इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो इंडिया जो भारत है, कुड हैव बेटर यूज, इंडिया जो है बेहतर यूज कर सकता था ऑफ द आसियान समिट, जो आसियान समिट हुई है, ठीक, उसका इंडिया जो है बेहतर यूज कर सकता था। अब आसियान समिट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आसियान में कितने कंट्रीज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। जो आसियान ग्रुप है इसमें कितने कंट्री हैं, कितने मेंबर हैं। फिर आसियान मतलब जो हमारा प्यारा भारत है, क्या आसियान का एक मेंबर कंट्री है? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यस या नो। इंडिया जो है वो आसियान जो ग्रुप है उसका मेंबर है या नहीं है, यस या नो में बताइएगा, ठीक। ये आपका हिस्ट्री से मतलब या स्टैटिक से रिलेटेड हो गया। तो भारत जो है वो आसियान समिट का और बेहतर तरीके से यूज कर सकता था लेकिन वो नहीं कर सका, इसीलिए आज के एडिटोरियल का टाइटल है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक। ऐसा अवसर जो चूक मतलब कि निकल चुका है, उसका हम लाभ उठा सकते थे लेकिन वो मिस हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देखेंगे, इस सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे दिखाते हैं कोई काम हम कर सकते थे पास्ट में लेकिन वो हम नहीं कर सके, मतलब उसमें सफल नहीं हुए, ठीक। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बेटर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेहतर तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से बेहतर, एक बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेटर जो है एडजेक्टिव है। यहाँ पर यूज जो है, देखिए यूज जो है वो एज अ वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है और एज अ नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेटर जो यूज जो है वो हमारा नाउन है, क्यों? क्योंकि बेटर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। तो यूज क्या यहाँ पर हो गया? नाउन। और यूज वैसे वर्ब भी होता है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। द जो है वो यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, ठीक। तो डेफिनेट आर्टिकल जहां पर कोई चीज निश्चित हो जाए, ठीक, वहां पर द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द का यूज किया जाता है। कैसा है आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल है। आसियान समिट, ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आसियान में कितने मेंबर हैं, मतलब कितने कंट्रीज जो हैं उसके सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक। इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आप लोग हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये स्टेटिंग का मतलब स्टेटिक का मतलब पोर्सन है, ठीक। सिंस 1995, 1995 से, वन सेकेंड, सिंस 1995, 1995 से, व्हेन, जब
इंडिया बिकेम, जब इंडिया जो प्यारा भारत है वो बना अ डायलॉग पार्टनर, एक डायलॉग पार्टनर बना ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आसियान समिट है, ठीक, आसियान ग्रुप जो है उसका एक डायलॉग पार्टनर बना। कब? 1995 में। एंड और 2002 में व्हेन, जब इट कौन? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। व्हेन, जब इंडिया वाज अपग्रेडेड, जब भारत को अपग्रेड किया गया, मतलब कि आगे बढ़ाया गया टू समिट लेवल, मतलब कि समिट लेवल में। अब जैसे कि मान लेते हैं कि रोहित शर्मा पहले जब वो खिलाड़ी होते थे, जब महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, तब क्या था, अगर उस समय रोहित शर्मा टीम में होते थे तो वो 5वें 6ठे नंबर पे आते थे, ठीक। तो क्या था, पहले उन्हें टीम में शामिल किया गया। जिस तरीके से 1995 में भारत को आसियान में डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया, तो रोहित शर्मा को उस समय स्टार्टिंग में उन्हें टीम में शामिल किया गया। देन जो है, जब देखा कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें अपग्रेड किया गया और उन्हें ओपनिंग कराई गई उनसे। उसी तरीके से देखा कि मतलब इंडिया अच्छा काम, मतलब सुन रहा है, अच्छा है, तब क्या है, तब उन्हें अपग्रेड किया गया और समिट लेवल में, मतलब कि हमारे देश का जो मतलब हेड ऑफ स्टेट है या मतलब कोई प्रतिनिधित्व जो है वो, मतलब प्रतिनिधि जो है वो वहाँ पर जाएगा उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो समिट लेवल में लेके आया गया। पहले डायलॉग पार्टनर बनाया गया, फिर उसे समिट लेवल में लाया गया, ठीक। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। व्हेन, जब इंडिया जो है वाज अपग्रेडेड, इंडिया को अपग्रेड किया गया समिट लेवल तक, मतलब कि अब जो है सभी पार्टनर की तरह हम भी अपनी बात रख सकते हैं। द एनुअल आसियान समिट हैज बीन, एनुअल मीन्स वार्षिक, आसियान समिट मतलब जो आसियान की मीटिंग होती है, समिट मतलब मीटिंग जो होती है वो वार्षिक मीटिंग है। द एनुअल आसियान समिट हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी, हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जो आसियान समिट है, जो वार्षिक, मतलब कि आसियान समिट का जो वार्षिक सम्मेलन होता है वो भारत के लिए एक अवसर है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, किस, कैसे? टू रिकनेक्ट, ताकि हम फिर से जुड़ सकें। रिकनेक्ट मीन्स, देखिए कनेक्ट मीन्स होता है किसी से जुड़ना, रिकनेक्ट मीन्स पुनः जुड़ना, रिकनेक्ट विद, हम फिर से जुड़ सकें, फिर से बातचीत कर सकें। अ रीजन, एक ऐसे क्षेत्र से, विद हिस्टोरिकल लिंकेजेस, जिसके भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। एंड और नाउ, नाउ मैंने अब, इंक्रीजिंग, जो अब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जिसकी मतलब जो ये आसियान समिट के जो देश हैं इनकी क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक। तो आसियान समिट जो है उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं या आसियान समिट की जो है वो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो उस समय जो है इंडिया के लिए एक अवसर था कि हम उन, मतलब कि जो पुराने रिश्ते हैं, हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, संबंध हैं, उनके साथ फिर से जुड़ सकें। ये आसियान एक अच्छा अवसर था भारत के लिए कि हम फिर से उन कंट्रीज से बातचीत कर सकें भाई जब समिट में जाएंगे, ठीक। तो जो कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इनके साथ हम क्या है, बायलैटरल मीटिंग भी कर सकते थे। अगर हमारे भारत से प्रधानमंत्री जी जाते तो जैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं उनसे बात कर सकते थे, वियतनाम के प्रधानमंत्री उनसे बात कर सकते थे। तो क्या है, ये आ गया ओवर यूज अलर्ट, मतलब 30 मिनट हो चुके हैं मुझे स्क्रीन पर, ठीक। ठीक, तो क्या है, इसे रिकनेक्ट कर सकते थे, फिर से हम बातचीत में जो संबंध मतलब कमजोर हो रहे थे उनसे हम फिर से मजबूत कर सकते थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक। तो सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन 1995 जो है ये नाउन है, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर, सॉरी एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब टाइम की बात की गई है, 1995 की बात की गई है, ठीक। तो एडवर्ब है। इंडिया हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। बिकेम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आर्टिकल ए जो है ये पार्टनर के लिए आया हुआ है। डायलॉग जो है, डायलॉग पार्टनर ये पूरा नाउन है, ठीक, इसके लिए आया हुआ है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये क्या है, एक ग्रुप का, आसियान जो है ये ग्रुप है। कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सब कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक। ये क्या है, ग्रुप है इनका आसियान, ये नाउन है। एंड कंजंक्शन है 2002 जो है ये भी नाउन है। व्हेन जो है ये फिर से यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ है, किसके लिए, इंडिया के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सिंपल टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, देखिए वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। टू जो है प्रीपोजिशन है। सबमिट लेवल ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा लगा हुआ दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है द से, ठीक। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। एनुअल एडजेक्टिव है। आसियान समिट नाउन है। यहाँ पर हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एंड जो है ये अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी के लिए एन आया हुआ है। क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक, तो छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है, ठीक, इसी वजह से यहाँ पर एंड का यूज किया गया है। फार जो है प्रीपोजिशन है। इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। रिकनेक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। विद जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है रीजन के लिए आया हुआ है। विद जो है प्रीपोजिशन है, फिर से हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। लिंकेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लिंकेजेस का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रिलेशंस, ठीक, रिलेशंस, रिलेशंस मीन्स संबंध। एंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। नाउ एडवर्ब है, ठीक। इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है। जियो पॉलिटिकल जो है ये भी एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक।
इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन है, ठीक। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है और इंपॉर्टेंस नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन एडिशन टू जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। इन एडिशन टू द आसियान एंड आसियान इंडिया समिट्स, आसियान समिट और जो आसियान इंडिया समिट्स है, इसके अतिरिक्त द एनुअल ईस्ट एशिया समिट, एक और समिट होती है, वार्षिक समिट होती है, एनुअल ईस्ट एशिया समिट होती है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, मतलब कि अमेरिका शामिल है, चाइना शामिल है, रसिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज, और आसियान कंट्रीज भी शामिल है। मतलब जो ये ईस्ट एशिया समिट है, एक आसियान समिट होती है, फिर एक ईस्ट एशिया समिट होती है। ईस्ट एशिया समिट में कितने कंट्रीज हैं? यूएस है, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और आसियान कंट्रीज, जितने आसियान कंट्रीज हैं वो भी इसमें ईस्ट एशिया समिट में शामिल हैं। वो है अ चांस, एक अवसर, फॉर द इंडियन लीडरशिप, भारत के जो नेतृत्व है, मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए एक अवसर है टू इंटरेक्ट विद द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। टू इंटरेक्ट मतलब बातचीत कर सकें, ठीक। इंटरेक्ट वर्ब होती है, इंटरेक्शन नाउन होता है, ठीक। टू इंटरेक्ट विद द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जो सबसे अधिक शक्तिशाली कंट्रीज हैं उनके साथ हम बातचीत कर सकें, इसके लिए ईस्ट एशिया समिट जो है एक अच्छा अवसर है। ऑन इंडो पैसिफिक इशूज, जो इंडो पैसिफिक मतलब भारत, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, उनके लिए हम मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जो मतलब शक्तिशाली कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा है, सब कुछ पावर है, उनसे हम क्या कर सके? इंटरेक्ट कर सके, उनसे बातचीत कर सके कि जो इंडो पैसिफिक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए ईस्ट एशिया समिट जो है वो एक अच्छा अवसर है, चांस है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। तो इन एडिशन टू, ये क्या है? फ्रेज है। इसका मतलब के अतिरिक्त द आर्टिकल है, आसियान नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आसियान इंडिया समिट्स ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, एनुअल ईस्ट एशिया समिट ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे हमारा सब्जेक्ट है, द से लेकर के, ठीक। द एनुअल ईस्ट एशिया समिट हमारा सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी गई, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये नाम दिए गए हैं, जो भी नाम है ये क्या है? नाउन है। द यूएस नाउन है, चाइना नाउन, रसिया नाउन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड यहाँ पर कंजंक्शन द आर्टिकल है, आसियान कंट्रीज, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, ये क्या है? ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी गई, ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो यहाँ पर सबमिट है, द एनुअल ईस्ट एशिया समिट, ये जो सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इज आई हुई है। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसे एज अ मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब की तरह भी यूज की जाती है। तो यहाँ पर इज यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये चांस के लिए आया हुआ, चांस मीन्स अवसर, ठीक। तो यहाँ पर चांस कैसा है? काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए आया हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये चांस के लिए आया हुआ। फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है, लीडरशिप नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, इंटरेक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है, विद जो है प्रीपोजिशन है। इंटरेक्ट विद में होता है किसी के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ठीक। द आर्टिकल है, ठीक। मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। पावरफुल एडजेक्टिव है, कंट्रीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, इंडो पैसिफिक ये एडजेक्टिव है, इश्यूज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो क्या है? जो एनुअल ईस्ट एशिया समिट है वो भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, जहाँ पर हम इंडो पैसिफिक इशूज, जो प्रॉब्लम्स कर रहा है पाकिस्तान इंडो पैसिफिक में, एक वो जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ जो है मतलब बातचीत करना, उनके साथ अपना मुद्दा उठा सकते हैं। इसके लिए एनुअल ईस्ट एशिया समिट एक बहुत अच्छा अवसर अभी भी है, मतलब कि एक अवसर चूक गया लेकिन एक अवसर अभी भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द रीबर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस क्वाड फॉर एग्जाम्पल टुक प्लेस इन 2017। जो रीबर्थ हुई है मतलब पुनर्स्थापना हुई है किसकी? ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस। जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस का एक ग्रुप बना हुआ है, चार हैं तो क्या बना है? क्वाड बना हुआ है, इसे क्वाड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो उदाहरण के लिए जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएस का जो ग्रुप मतलब क्वाड बना हुआ है, ठीक, जो उसकी रीबर्थ हुई है मतलब पुनर्स्थापना हुई है, टुक प्लेस मीन्स हैपेंड, वो हुई थी इन 2017 में, मतलब फिर से हुई स्थापना है, मतलब इससे पहले भी स्थापना हो चुकी थी लेकिन दोबारा स्थापना 2017 में हुई है। आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग हियाटस, आफ्टर ने के बाद में, अ डिकेड लॉन्ग 10 साल के अंतराल के बाद, हियाटस मीन्स गैप के बाद, हियाटस का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा गैप, GAP गैप, ठीक। तो 10 साल के अंतराल के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यूएस का जो क्वाड बना था उसकी पुनर्स्थापना हो चुकी है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द आसियान समिट, वो भी जो पुनर्स्थापना हुई थी वो आसियान समिट के साइड लाइन्स में हुई थी, मतलब आसियान समिट के साथ साथ हुई थी, ठीक। जब 2017 में आसियान समिट हुई थी उसी दौरान जो है क्वाड का पुनर्जन्म हुआ था या पुनर्स्थापना हुई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
द यहाँ पर आर्टिकल है, रीबर्थ मीन्स होता है पुनर्जन्म या पुनर्स्थापना, तो यहाँ पर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए नाउन है। क्वाड भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल जो है ये फ्रेज होती है, इसका होता है उदाहरण के लिए। टुक प्लेस यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। टुक प्लेस मीन्स होता है हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड, ठीक। इन जो है ये इन जो है प्रीपोजिशन है, 2017 नाउन है, ठीक। आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये हियाटस के लिए आया हुआ। हियाटस मीन्स गायब, डिकेड लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है। ऑन द साइडलाइंस जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। आसियान समिट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो 2017 में जब आसियान समिट हुई थी उसी दौरान जो है क्वाड का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक, या पुनर्स्थापना हुई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अंडरलाइनिंग दिस इम्पोर्टेंस in his virtual speech at the ASEAN India Summit in Kuala Lumpur on Sunday, प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कार्ड द 21st सेंचुरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं कार्ड, उन्होंने कहा है द 21st सेंचुरी, जो 21वीं सदी है, द सेंचुरी ऑफ इंडिया, वो भारत और आसियान का, मतलब कि जो 21वीं सदी है वो भारत की है और आसियान कंट्रीज़ की है। एंड और कमिटेड टू, और प्रतिबद्ध हैं, इंडिया सपोर्ट, कि भारत सपोर्ट करेगा, टू आसियान यूनिटी, जो आसियान कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी है, एकता है, उसको सपोर्ट करेगा। आसियान सेंट्रलिटी, जो आसियान कंट्रीज़ के बीच सेंट्रलिटी है, एक मतलब केंद्रत्व है, उसको सपोर्ट करेगा। एंड और द आसियान आउटलुक, जो आसियान का दृष्टिकोण है उसको इंडिया सपोर्ट करेगा। ऑन द इंडो पैसिफिक में, एक तो अंडरलाइनिंग में रेखांकित करते हुए या जोर देते हुए, दिस इंपॉर्टेंस, इस महत्व पर, इन हिज वर्चुअल स्पीच, जो वर्चुअल स्पीच की है, मतलब कि लाइव आकर के, टीवी पर आकर के वो भाषण दिए हैं। एट द आसियान इंडिया समिट, आसियान इंडिया समिट में कहाँ पर हुई है? कुआलालंपुर में हुई है, ऑन संडे, रविवार को। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी जो है वो भारत की है और आसियान कंट्रीज़ की है, ठीक। इसके लिए जो है भारत हमेशा सपोर्ट करेगा आसियान कंट्रीज़ की जो यूनिटी है उसको, सेंट्रलिटी है उसको, आसियान के जो दृष्टिकोण है उसको भी इंडिया जो है इंडो पैसिफिक में भारत हमेशा सपोर्ट करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ही मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है, ठीक। ही also announced, ही मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया है। उन्होंने यह भी घोषणा की दैट कि 2026 वुड बी, हो सकता है, मतलब होगा, द ईयर, साल ऑफ आसियान इंडिया मैरी टाइम कोऑपरेशन, कि आसियान कंट्रीज और इंडिया कंट्रीज, मतलब आसियान देशों के बीच और इंडिया के बीच में मैरी टाइम कोऑपरेशन हो, मतलब समुद्री सहयोग हो सकता है, ठीक। विथ अ फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जिसमें क्या है, मानवता को, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवीय रूप से मदद दी जाएगी। एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, और जो अगर कोई आपदा आती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया भी दी जाएगी, मतलब मदद करेंगे। मैरी टाइम सिक्योरिटी, समुद्र में दोनों, मतलब जो भी क्या बोलते हैं आसियान कंट्रीज हैं उनके और इंडिया के बीच में जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो नेवी है उनके बीच में सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत होगी। एंड और द रीजन्स ब्लू इकोनॉमी, और जो इंडो पैसिफिक है, जो आसियान कंट्रीज़ के बीच में ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, जैसे मत्स्य पालन है, ठीक, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द समिट, चलिए यहीं रखते हैं, जो रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल बचा हुआ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, खुद से समझिएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसियान समिट अभी हाल ही में हुई, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो, इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा।